हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की सामान्य हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे हिंदी गद्य। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य का विकास। ठीक है, जिसमें हम लोग कल 50% कर चुके थे। आज हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे। इसमें आप लोग को हमने कल बताया था कि इसमें से 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। मुंशी प्रेमचंद्र ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? तो हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, कहानी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो सन 1936 में। ठीक है, हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुआ कहानी की रचनाकार है। मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। मधुआ कहानी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन होगा, मधुआ किस विधा की रचना है? मधुआ किस विधा की रचना है? हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, कहानी की। ठीक है, मधुआ किस विधा की रचना है? कहानी। ठीक है, राग दरबारी की रचना विधा है। तो ऑप्शन दिया है, राग दरबारी की रचना विधा है कविता, नाटक, निबंध, इनमें से कोई। तो राग दरबारी की रचना क्या होती है? राग दरबारी की रचना विधा उपन्यास होती है। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राग दरबारी क्या है? उपन्यास। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा, उपन्यास की। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? उपन्यास की। और नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार है कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हरखू हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो बलिदान से। किस कहानी से संबंधित है? बलिदान से। हरखू किस कहानी से संबंधित है? हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? बलिदान से। और हर बलिदान के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। बलिदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एकांकी शिल्प के समुचित विकास की दृष्टि से एकांकी शिल्प के समुचित विकास की दृष्टि से एकांकी के जनक माने जाते हैं, या हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता है। तो बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता कौन है? वियोगी हरि। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, वियोगी हरि। ठीक है, वियोगी हरि। भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है। इसके लेखक थे। भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है। तो भाग्यवती के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुलौरी। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, श्रद्धाराम फुलौरी भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है, और इसके लेखक है श्रद्धाराम फुलौरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? राहुल संकृत्यान का। ठीक है, और सही ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? राहुल सांकृत्यान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में रॉबर्ट नर्सिंग होम में की रचना विधा है। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये जो रचना है ये क्या है? तो ये रेखा चित्र होगा। सही है,
ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा। ठीक है, इसमें दिया है रिपोर्टाज, लेकिन इसका रॉबर्ट नर्सिंग होम में की रचना विधा क्या है, रेखाचित्र। ठीक है, और रॉबर्ट नर्सिंग होम की रचनाकार कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। रॉबर्ट नर्सिंग होम में के रचनाकार है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है, आत्मकथा। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है आत्मकथा, और इसके रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है नीड़ का निर्माण पृथ्वी। ये ऑप्शन नंबर थर्ड इसका भी सही हो जाएगा, नीड़ का निर्माण पृथ्वी गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है। ठीक है, और इसकी भी रचनाकार हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण पृथ्वी के रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी किस विधा की रचना है। त्रिवेणी किस विधा की रचना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, आलोचना। ठीक है, त्रिवेणी किस विधा की रचना है, आलोचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रिपोर्ताज के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ताज के लेखक हैं विष्णुकांत शास्त्री। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विष्णुकांत शास्त्री रिपोर्ताज के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चारुचंद्र लेख की विधा है। चारुचंद्र लेख क्या है, उपन्यास। ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड सही हो जाएगा, चारुचंद्र लेख क्या है, उपन्यास। और इसके ये उपन्यास किसने लिखी है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चारुचंद्र चंद्रलेख के चारुचंद्रलेख के रचनाकार कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संस्मरण के लेखक का प्रारंभ किस युग के लेखक से माना जाता है। संस्मरण के संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, बालमुकुंद गुप्त। ठीक है, संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है, बालमुकुंद गुप्त के, बालमुकुंद गुप्त से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायोदत्तर काल के समालोचक नहीं है। निम्नलिखित में से छायोदत्तर काल के समालोचक कौन नहीं है, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय, और बचे बाकी सब छायोदत्तर काल के समालोचक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है, तो इसका ऑप्शन दिया है इंदु, भारत दुर्दशा, सरस्वती, आनंद कादम्बिनी। ये सब क्या है, पत्रिका है, और भारत दुर्दशा क्या है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा एक नाटक है। ठीक है, भारत दुर्दशा क्या है, नाटक है। द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी से अनुवाद किया है। द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया, रायकृष्ण दास ने। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, रायकृष्ण दास ने द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी अनुवाद किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गद्य की किस विधा में संक गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। काल्पनिक प्रसंगों का स्थान कहाँ नहीं है, आत्मकथा में। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आत्मकथा सही लिखी जाती है। ठीक है, इसमें कोई कल्पना नहीं की जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक्य के संपादक थे। सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक्य के संपादक कौन थे, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक्य के संपादक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छायावादोत्तर काल के लेखक हैं। छायावादोत्तर काल के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, छायावादोत्तर काल के लेखक कौन है, विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हो जाएगा, छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। छायावादोत्तर युग के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावत का नहीं है? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा मछली शरण गुप्त। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावत का नहीं है? तो मछली शरण गुप्त। सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए। सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत कौन हुए थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ गणेश पर या इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड समाजवाद पर। ठीक है, डॉक्टर संपूर्ण को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ समाजवाद पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चिंतामणि की गद्य विधा है। चिंतामणि की गद्य विधा है निबंध। क्या है? निबंध। और चिंतामणि के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह क्या है? निबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से नाटककार है। नाटककार कौन है? मोहन राकेश। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मोहन राकेश नाटककार है। ठीक है, मोहन राकेश रचनाकार हैं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा शुक्लोत्तर युग के। मोहन राकेश किस युग के रचनाकार हैं? शुक्लोत्तर युग के। ठीक है, निम्नलिखित में से जीवनी है। इसमें से जीवनी कौन है? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा आवारा मसीहा। आवारा मसीहा। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलता है। इसका फोर्थ थर्ड ऑप्शन सही हो गया मेरी असफलता है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है गोदान। का सेकंड ऑप्शन सही होगा, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है गोदान। और ये पूछेगा गोदान के रचनाकार कौन है? गोदान के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है गोदान। गोदान के रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संपदा द्वारा लेखों की भाषाई विसंगतियों को दूर किया। संपदान द्वारा लेखों की भाषाई विसंगतियों को दूर किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो भाषाओं में जो विसंगति थी उसको किसने दूर किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने लेखों के द्वारा दूर किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है? साहित्य सीकर। क्या रचना है? साहित्य सीकर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है साहित्य सीकर। ठीक है, वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह किसकी है? राहुल संकृत्यान। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह किसकी है? राहुल संकृत्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पवित्रता निबंध निबंध के लेखक है। पवित्रता निबंध के लेखक कौन है? सरदार पुरुष सिंह। ठीक है, पवित्रता निबंध के लेखक कौन है? सरदार पुरुष सिंह। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाला साहित्यकार है। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाला साहित्यकार कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं, डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है? पत्तियों के देश में। का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्तियों के देश में किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं।
पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा वासुदेव शरण अग्रवाल। पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा सारिका पत्रिका का संपादन किया या सारिका पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा मोहन राकेश ने। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन मोहन राकेश ने। तो सारिका पत्रिका का संपादन किसने किया? मोहन राकेश। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का इनमें से उपन्यास कौन है? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा अनाम अनामदास का पोथा। ठीक है, अनामदास का पोथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हिंदी प्रदीप का प्रथम संपादन होता था। हिंदी प्रदीप का प्रथम संपादन होता था कहाँ से? इलाहाबाद से। हिंदी प्रदीप का प्रथम संपादन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्कंदगुप्त नामक नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंदुमती है। इंदुमती क्या है? इंदुमती प्रथम प्रथम कहानी है या प्रथम उपन्यास है या निबंध है या इनमें से कोई नहीं। इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रथम कहानी है। इंदुमती क्या है? प्रथम कहानी। और इसके रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती के रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा अपनी खबर। अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा की। अपनी खबर किस विधा की रचना है? आत्मकथा की। और इसके रचनाकार कौन है? पांडे वेचर शर्मा उग्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी सफलता किस विधा की रचना है? आत्मकथा की। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा मेरी सफलता किस विधा की रचना है? आत्मकथा की। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है? बाबू गुलाब राय। मेरी असफलताएं के रचनाकार बाबू गुलाब राय। और ये किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन फोर सही होगा आत्मकथा। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।